युद्ध में सब कुछ हारकर वनवास करने जा रहे थे, राज्य के नाश और द्रौपदी के अपमान से राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। तभी महर्षि बृहदश्व उनके आश्रम में आते हैं। महर्षि बृहदश्व को राजा युधिष्ठिर अपना ये वृतांत सुनाता है और कहते हैं कि मुझसे अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी महर्षि बृहदश्व उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं, राजा, मैं आपको एक वृतांत सुनाता हूँ, आपसे भी अभागा एक राजा है। तो महर्षि बृहदश्व उनको नल और दमयंती का वृतांत सुनाते हैं। विदर्भ देश में एक भीष्मक नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी अत्यंत सुंदर दमयंती नाम की एक पुत्री थी। उन्हीं दिनों निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल राज्य करते थे। नल बड़े ही गुणवान, सुंदर, सत्यवान और सबके प्रिय राजा थे। निषद देश के जो लोग विदर्भ देश आते थे, वो महाराज नल की प्रशंसा करते थे। यही प्रशंसा दमयंती के कानों तक पहुंची थी। उसी तरह विदर्भ देश के आने वाले लोग दमयंती के रूप की प्रशंसा राजा नल के समक्ष करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे से आकर्षित हुए। जब दमयंती का स्वयंवर हुआ, तो उसमें ना केवल धरती के सारे राजा पर देवता भी शामिल हुए। देवता ये जानते थे कि दमयंती और नल एक दूसरे को पसंद करते हैं और दमयंती नल से ही अपना विवाह करेंगी। तो देवताओं ने राजा नल के पास जाके उन्हें कहा कि आप ये स्वयंवर में मत जाओ। पर नल तैयार नहीं हुए और वो भी स्वयंवर जाने के लिए तैयार हो गए। तो सभी देवताओं ने नल का रूप धारण करके स्वयंवर में हाजिर हुए। इतने सारे स्वयंवर में इतने सारे नल रूपी राजाओं को देखकर सभी आश्चर्यचकित हुई। पर दमयंती ने उनमें से नल को पहचान लिया और उनके साथ शादी कर ली। सभी देवताओं ने भी उनके अभिवादन किया और उनको आशीर्वाद दिए। देवताओं के आशीर्वाद से दमयंती निषद देश की महारानी बनकर बड़े सुख से समय बिताने लगी। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। समय अनुसार उनके यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। परंतु समय सदा एक सा नहीं रहता, सुख दुख का चक्कर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान तथा धर्मात्मा थे, पर उनके एक दोष था, उनको जुआ खेलने का शौक था। उनके एक पुष्कर नामक भाई थे, उन्होंने नल को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। नल का भाग्य प्रतिकूल चल रहा था और जुए में सब कुछ हार हार जाते। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुडिनपुर भेज दिया। इधर राजा नल सब कुछ हार गए थे। उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और एक वस्त्र में नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी पत्नी धर्म का पालन करते हुए एक वस्त्र में उनके साथ वन में चल दिए। एक दिन राजा नल के एक दिन राजा नल ने सोने से पंख वाले पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, इन्हें पकड़कर और बेचकर जीवन अर्जित करने के लिए कुछ धन इकट्ठा हो सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र पक्षियों पे डाल दिया। पक्षी वस्त्र समेत उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कुछ नहीं था। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र में तन छुपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में छोड़ दूं तो वो किसी तरह अपने पिताजी के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी साड़ी का आधा काट कर आधा वस्त्र उन्होंने अपने पर ढक लिया और वो वन में चले गए। जब दमयंती उठी तो अपने आप को अकेला पाकर सुख सुध-बुध खो बैठी और विलाप करने लगी। तभी अचानक कहीं से एक अजगर आया और अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक शिकारी ने उसे अजगर से बचाया, पर शिकारी स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य से मुक्त होकर अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे श्राप देते हुए बोली, मैंने राजा नल के अलावा किसी और पुरुष का चिंतन किया होता, इस पापी शिकारी का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात समाप्त होते ही शिकारी के प्राण चले गए।
दमयंती भटकते हुए अपने पिता के पास पहुंच गई। दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से राजा नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ। राजा नल को उनका राज्य वापिस मिला। धर्म बुद्धि से वो प्रजा का पालन करने लगे। अंत में बृहदश्व जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि राजा नल को तो सारे दुख अकेले ही भुगतने पड़े, परंतु तुम्हारे साथ तो भाई है, द्रौपदी है तथा बड़े विद्वान सदाचारी ब्राह्मण है, तो संसार की स्थितियां सदा एक सी नहीं रहती। सदा खराब स्थितियों का चिंतन नहीं करना चाहिए। समय का चक्कर तो बदलता रहता है। धन्यवाद। गुरुजी आपकी आवाज। Guruji is looking very young today. Oh my God. Namaskar, Guruji. नमस्कार प्रतिभा, खुश हैं, सुखी Oh रहें। my God, you are looking so much young. What happened? चलता है, थोड़ा चेंज होना चाहिए। बच्चा looking great, Guruji. थैंक यू बेटा। कुछ ऐसा हुआ आज संयोग की, आज हमें बलि देना पड़ी अपने बालों की। थैंक यू शुभम जी, सो नाइस स्टोरी। शुभम जी great. एंड आपने जितनी हम्बलनेस, जितनी सरलता, जितनी सहजता से और जितनी आत्मीयता से आपने सुनाया, ग्रेट। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे स्टोरी तो काफी लंबी थी, पर मैंने Very good, उसको Suman अभी ji. Very good. कट करके बताया। मेरे ख्याल से जितने लोग थे सभी लोगों ने भाव से सुना, और धन्यवाद। हम इसी प्रकार, मेरे ख्याल से शुभम जी आज से पहले कभी आप ऐसे आए नहीं ना पब्लिकली? नहीं, पहली बार मेरा पब्लिक प्रेजेंटेशन। देखा, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग। और आने के पहले इन्होंने कितना चिंतन करा, और क्या करूं, कौन सी कहानी सुनाऊं, गुरुजी ने बोल तो दिया, उनको टाल नहीं सकता, क्या करूं क्या नहीं, ये तमाम प्रश्न। लेकिन आज की तारीख में जो आए, कितने भाव से, श्रद्धा से उन्होंने सुनाया। हम सब डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार आपको एक ब्लेसिंग्स देते हैं मिलकर, कि जो भी आप चाहें आने वाले जीवन में सब आपको मिले। सभी रिश्तों से प्यार, व्यवसाय से खुशी, तन्मय जीवन हो आपका। थैंक यू। अब आज हम आते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अब आज मैं अपना प्रश्न सुना देता हूं आपको, कि आप लोग बोल रहे हैं गुरुजी यंग, गुरुजी ये, गुरुजी वो। मैं कोई यंग नहीं, ये सब एक ऊपर वाले की लीला है। मैं मॉर्निंग में मेरा वो थोड़ा करके, मैंने थोड़ा एक मैं ट्रिमिंग कर लूं मेरे शेव की। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, वो ट्रिमिंग करने गया तो बच्चे ने बोला कौन सा नंबर पे रखते हैं, मैंने मालूम तो रहता नहीं, तूने दिया तो वही थोड़ी आधी दाढ़ी एकदम ऐसी पट्टी टाइप निकल गई। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को पूरा दाढ़ी और वो क्लियर करके देख लो, इस स्थान की भी मसाज हो जाएगी, मालिश हो जाएगी। गुरुजी आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो गुरुजी। वो तो दाढ़ी में अच्छा नहीं लगता था, मतलब ऐसा हो गया मतलब। ठीक है भैया, ठीक है भैया। नहीं गुरुजी, चाहे ये एक्सीडेंट था, पर ये इट हैज मेड यू लुक डिफरेंट एंड मोर गुड लुकिंग। हाँ, गुड लुकिंग। और ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा भी लग रहा होगा आप लोगों के बीच में से ही हूँ, तो दाढ़ी में ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल पर्सन आया, गुरुजी आए, ज्ञान करो। नहीं गुरुजी, उतना तेज तो आपके चेहरे में है, स्पिरिचुअल तो आप ऐसे भी बहुत लगते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है तो आज अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति ऐसा लगे। उसमें तो आप बाबा जी लगते हैं, प्रणाम गुरुजी, उसमें तो आप बाबा जी लगते हैं। कैसे? नहीं गुरुजी, बाबा जी लगते हैं, बाबा जी लगते हैं दाढ़ी में, इसमें स्मार्ट लग रहे हैं। गुरुजी आप और आपके बेटे भाई भाई लगेंगे, साथ में खड़ा किया तो। My God, my son was saying, Papa, you are looking my elder brother. मुझे झूठ मत बोल, मैं तेरे से छोटा लग रहा हूँ। Just for fun. Because गुरुजी भाभी जी ने क्या कहा? आरती बोलती है, My God, क्या कर लिया तुमने, ये कैसे कर लिया अभी? अरे मैं क्या कर, तो वो तो घर की महिला जो आप कहो उसमें अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों पे नया हो जाएगा। मैंने भी थोड़ा पहले मन खराब हुआ, अरे मैंने क्या अपन ऐसा नहीं, एक्सीडेंटली हो गया, लेकिन ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द ट्राटर। हमने आपसे
पहले डिस्कस किया था। और ओवरऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कॉम्प्लीमेंट्स। त्राटक के बारे में आपसे आगे बात करूं, इसके पहले मैं जानता हूं त्राटक है क्या। जिस प्रकार अष्टांग योग हमने समझा था संक्षिप्त रूप से, अष्टांग योग का एक एक यम नियम हमने सब समझा था। ऐसा ही पंचकर्मा है, पंचकर्मा तो आप जानते हो, लेकिन हठ योग दीपिका में एक षट कर्म दिए गए, 6 प्रकार के कर्म जो आपकी शरीर का शुद्धिकरण अंदर से करते हैं। हमने आप लोगों को ये होमवर्क दिया था कि आप लोग अपने घर पर करना, गूगल करना, हाउ मेनी डिड इट, कितने लोगों ने पहले तो किया। माधवी गुड, अगर जो भी लोग बढ़िया, वर्षा गुड, कहीं भी नेचुरोपैथी सेंटर होता, लेकिन आप तो इतना है कि आप अपने बस ये हु डिड इट दिस वन, वेरी सिंपल प्रोसेस। थोड़ा सा लगता है आपको, पानी थोड़ा भर दिया, आई थिंक इन्वेंटेड बाय वो देती भी हो जाती है, वो लेकर थोड़ा श्वास भरी, वो पानी आपके श्वास में जाएगा, थोड़ा जी मचलाएगा करेगा, पानी निकल जाएगा। ऐसा आप नियम करोगे तो आपकी नीति आदि तो ऐसी हो जाएगी। अब दूसरा है, उसका है वो है धोती। धोती मतलब शब्दों में कि अंदर से जिस प्रकार हम कोई बॉटल के अंदर एक लकड़ी में डंडे में पानी डाल के उस लकड़ी में कुछ कपड़ा डाल के हम उसको अंदर से साफ करते हैं ना बॉटल को, यस द सेम थिंग। वो धोती का कपड़ा किसी भी आयुर्वेदिक संस्थान में मिलता है और उसको यहाँ ऊपर रखकर गर्म पानी से पहले डिटॉक्स कर ले उसको जो तो निकलते जाए और उसके बाद जब उसको वापस खींचेंगे आप, पानी पी के निकलेंगे, तो आपको पता लगेगा माय गॉड, ये जमाने को दिखते अच्छे लग रहे हैं, सुंदर चेहरा, अंदर से कितनी गंदगी भरी है। तो मेरा निवेदन है आपको कि आप हम आज यात्रा में कुंडलिनी योग पे वापस आएंगे, मुद्रा प्राणायाम को साथ में लेके चलेंगे, लेकिन जब तक ये चीज अंदर से शुद्ध नहीं होगी ना, तब तक मजा नहीं आएगा। तो पहला चीज तो अगर आप बाहर ढूंढ पाए कोई नेचुरोपैथी सेंटर वाला तो ठीक है, नहीं है तो अपनी यूट्यूब के ऊपर देखकर ही आप कर सकते हैं। ऐसा मेरा पूरा विषय, इतने कोई कठिन नहीं है। पहली बात ये डर निकालना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकता, ओके। और उसका 2-3 चीज, तीसरी चीज होती है आपकी जो हमारा अष्टम स्थान है रेक्टम, उससे हम विशुद्धियां और कैसे निकालें। तो जिस प्रकार इसको हम दूसरे शब्दों में एनीमा कहते हैं, किस प्रकार से किसी को बुलाकर, स्वस्थ रहते भी आपने एनीमा करा लिया तो आपका 60% पेट साफ होगा। और दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट साफ है, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। अगर हम रोज खा रहे हैं, हमारा प्रॉपर मोशन हो रहा है, उसके बावजूद भी आपको बोल रहा हूं, डोंट फील दैट यू आर टोटली डिटॉक्स। इसके लिए एक एनीमा प्रोसेस जो होती है, वह मेरा मानना है 15 दिन या 1 महीने या 1.5 महीने में एक बार हर स्वस्थ इंसान को भी कराना चाहिए। और उसके बाद बैलेंस देखिए आप उसका। हमने अभी तक एनीमा को वही समझा कि कोई बुजुर्ग बीमार हो गया, मोशन नहीं हो रहा तो एनीमा लगवाओ भैया। आज के इस कलयुग के जीवन में एक आम इंसान का भी एक आवश्यक अंग बन गया वो भले महीने भर बाद 15 दिन में जब भी कार्य करवाए, वो फिर देखे कि कितनी विशुद्धियां लेकर चल रहे हैं, और अंदर विशुद्धियां लेकर चल रहे हैं और हम बाहर आगे, कैसे लगेगा ध्यान। ये सब चीजों से निकलते हैं, नोली से भी निकलते हैं। नोली भी आपको बताया हमने कि आप खड़े हो जाएं, थोड़ी गर्दन को झुका लें और श्वास को पूरा खाली कर दें 1 मिनट, और उसके बाद वो आपके पेट की जो नेवल के आसपास की जो इंटेस्टाइन है उसको मूव करें। पहले होएगी नहीं, क्योंकि आपका मध्य प्रदेश बहुत मजबूत होगा तो दिखेगी नहीं आपको नोली। तो अगर आप थोड़े शरीर में बैलेंस वजन रहा आपका, यू कैन फील इट। बाबा रामदेव कर सकते हैं, योगिक टीचर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आप भी कर सकते हैं। हाँ, उसका प्रतिशत कम होगा, लेकिन धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा। हम कपालभाति तो करते ही हैं, और आज त्राटक करने जा ही रहे हैं, है ना। तो ये जो चीजें चंद पाठ है, आप करें और उससे अवेयर रहें। बस ये ना सोचे गंदगी हमारे शरीर की अपने आप निकल रही है। वो बात मानता हूं, शरीर की 90% जो हमारी डिटॉक्स होती है हमारे ब्रेथ के पास आती है, श्वास के।
और हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि वह अपनी विशुद्धियों से लड़के उसको शुद्ध करना जानती है। लेकिन अगर इसमें हम सहयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए षटकर्म, इसीलिए पंचकर्मा, इसीलिए अष्टांग योग में है। तो त्राटक जो है यह हमारा ध्यान लगने के पहले का टाइम है। अब त्राटक को मैं मेरे हिसाब से मेरी भाषा में आपको एक्सप्लेन करूं, इफ आई एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स, त्राटक मीन्स विद द ओपन आइज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, अब आप लोग अपना फुल स्क्रीन कर लेते हैं क्या? यस, नॉट, इज इट पॉसिबल? आर यू एबल टू डू? जैसे माधवी, मैं आपको कहूं कि माधवी आप केवल अपना ही फुल स्क्रीन कर ले, आप कर पाते हैं क्या? चेक करें, कोई भी आज इसमें केवल आप ही दिखे और आसपास सब दिखेंगे वो बात अलग है, लेकिन वो स्क्रीन पे आप ही दिखे, जैसे कि ये अभी आपको कर रहा हूं मैं। स्पीकर व्यू अगर किया तो ही दिखता है गुरुजी। ये ना, इसके ऊपर कर सकते हैं आप। अभी आपको दिख रहा है केवल, ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग। आप अपना स्क्रीन टच करोगे ना तो हो जाएगा वो। हो जाएगा, ठीक है। अगर बाय चांस इसमें देख चेक करिए अपना खुद का, अगर बाय चांस नहीं हो पाता है तो भी आप अपनी आंख के सामने जो भी चीज हो, भले आप एबल नहीं पढ़ पाते, इतने सारे चेहरे दिखेंगे तो कहीं ना कहीं मन भटकेगा, कोई भी आप अभी से ब्लेसिंग्स एक ऐसी चीज चिन्हित कर लें जिस पर आपको ध्यान रखना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर फुल स्क्रीन कर पा रहे हैं तो ठीक है, और यहां पर नहीं कर पाएंगे तो आप सीधा अपनी आंखों के सामने गर्दन उठा के जो भी चीज सामने दिख रही हो उसको एक ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक है, जो भी चीज आपको अगर फुल स्क्रीन करवा रहे हैं तो आप अपने थर्ड आइज को फोकस करें, अगर नहीं कर पा रहे तो इस कंप्यूटर के ऊपर कोई भी चीज रखी हो, कोई भी प्लास्टिक का डब्बा छोटा, बट वो छोटा हो, उस पर आपको फोकस करना है। दृष्टा का नाटक त्राटक। दृश्य मतलब पूरा ध्यान आपको उस रखना है। आर यू एबल टू फाइंड आउट करने में आप कामयाब हो गए आप? या आप एक काम करिए, है ना, या आप सब लोग अगर चाहें तो मैं स्पीकर पे रखूंगा और मैं मेरा ओम का वो कॉन्सेंट्रेट कर दूंगा, आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, वेट करें आप 2 मिनट हो गया, फिर उसके बाद हम थोड़ा चलेगा। अब आप लोगों को मैं मेरा चेहरा हटा लेता हूं, आपको सिर्फ इस ओम पे देखना है। ओके, आपको सिर्फ, मैं हट रहा हूं इसमें से, केवल आपको इस ओम के ऊपर ध्यान लेके जाना है ना। अच्छा, अब अपने बात बहुत अच्छा हो गया, आपको मैं कराता हूँ। जैसे वही एक्सरसाइज कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से अपनी आंखें बंद करें। धीरे अपनी आंखें खोलें और इस ओम के चिन्ह पर अपना पूरा ध्यान ले जाए। खुली आंखों से पूरा ध्यान इस ओम पर, बनावट देखें। जो भी हो रहा है होने से पूरा ध्यान ओम पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान ओम के ऊपर चंद्रमा रूपी आकृति पर। पूरा ध्यान वहां पर, आसपास ओम दिख रहा है उसकी चिंता ना करें। पूरा ध्यान चंद्रमा रूपी स्क्वायर जो बना हुआ ऊपर, सबसे ऊपर जो चिन्ह है स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, पूरा ध्यान वहां पर रखें। उस चंद्रमा के ऊपर जो स्क्वायर है उसके मध्य बिंदु पर पूरा ध्यान रखें। पूरा ध्यान स्क्वायर के मध्य बिंदु पर। आसपास कमरा भी दिख रहा है, उस पर ध्यान नहीं। ओम का निशान दिख रहा है, उस पर भी ध्यान नहीं। पूरा ध्यान ऊपर बने स्क्वायर के मध्य बिंदु पर। श्वासों का आना जाना चालू रखें। फोकस ऑन द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट स्क्वायर। खुली आंखों से पूरा ध्यान ओम के सबसे ऊपर जो स्क्वायर है उसके मध्य बिंदु पर। श्वास लेते रहे, उस मध्य बिंदु पर ध्यान रखते हुए श्वास छोड़ते रहे। खुली आंखों से हर बाहर जाने वाली श्वास से स्नान करवाएं ओम के ऊपर के स्क्वायर के मध्य बिंदु पर।
सांसों की गति कम करें। अपनी अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद। वही ओम का प्रतिबिंब याद करें। अपनी थर्ड आईज से दृष्टा भाव के साथ ओम के प्रतिबिंब के ऊपर जो स्क्वायर था उसको ध्यान में लाएं। पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर। धीरे से अपना ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर, टिप ऑफ योर नोज, टिप ऑफ योर नोज, फ्रंट पार्ट ऑफ योर नोस्ट्रल्स। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर। गर्दन सीधी रखें। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान। मेरे विचार मेरी नासिका के अग्रभाग पर। मेरा ध्यान मेरी नासिका के अग्रभाग पर, फ्रंट पोर्शन, टिप ऑफ योर नोज, the center point of your both nostrils, left, right.
श्वासों का आना जाना चालू रखें। अब अपना ध्यान अपने लेफ्ट नोस्ट्रल्स पर ले आए। टोटली aware about left nostrils and try to take your breath by only left nostrils without closing right nostril। बाएं नोस्ट्रल से ही श्वास लें। Hold, release by right nostril। Inhale by right nostril, hold, release by left nostril। यह क्रम चालू रखें। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लें, राइट नोस्ट्रल से निकाल दें। श्वास लेने और छोड़ने में नासिका के अग्रभाग का उपयोग करें। Inhale from left nostril, top of nose, release by right nostril। Inhale by right nostril, aware about tip of nose, and release by left nostril। Do it 7 times. As maximum, you can deep breathe।
रिलैक्स, विश्राम करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रिलैक्स। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं है मेरा। तेरा तुझको अर्पण। ये शरीर उसका, श्वासें उसकी, विचार उसके, इमोशंस भाव उसके। सिर्फ विवेक, अवेयरनेस इज माइंड। अपनी अवेयरनेस को अपने नाम पर ले आए। व्हाट इज योर नेम? सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से
आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप मिले कभी छाव मिले, लंबी सी डगर न खले। कभी धूप मिले कभी छाव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले आ जल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। ऐसे गगन के तले। जो भी हो रहा है उसके साथ रहे। धीरे से अपना ध्यान अपने नाम के साथ शरीर पर ले आए। पुनः अपना ध्यान उसी ओम कर लेकर आए। उस ओम की छवि को मन की आंखों से याद करें। उसके ऊपर का स्क्वायर, उस पर ध्यान रखें। वही ओम चंद्रमा के ऊपर स्क्वायर, उसका ध्यान करते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं।
Drink water. कैसे हैं? How everybody? Don't want to speak any word. Yes. आप ये हैं, अभी इस वक्त आपकी जो भी मनोस्थिति है, यह आपका स्वभाव है। बस जहां हम बाहर की यात्रा पे निकले, आंखें खुली, लैपटॉप कंप्यूटर बंद हुआ, बाहर की दुनिया देखी, वही पति पत्नी समस्याएं, परेशानियां, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, तेरे साथ क्यों हो गया, मैंने तो ऐसा बोला नहीं था, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, वही आपादापी में उलझ जाते हैं। तो जिस प्रकार शरीर का शुद्धिकरण हम करते हैं, वो षटकर्म हो, अष्टांग योग हो या पंचकर्मा हो, उसी प्रकार एक बार अपने मस्तिष्क मन का एक आधा घंटा ध्यान में बैठते हैं तो पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। अभी की जो आपकी स्थिति है मन की, विचारों की, भावनाओं की, 1 घंटे पहले कैसी होगी है? तो आपने ही जो करना था आपने ही किया। मैं तो एक बस वो अमेज़न का कोरियर वाला बनकर आपका आता हूं और आपको एक रास्ता देकर ध्यान दे जाता हूं बस। अगर ध्यान के ऊपर आपने ध्यान दे दिया ना, कल से हम ये प्रयास करेंगे कि जब भी हम मेडिटेशन शुरू करें तो हम एक सिंबल लेके त्राटक से शुरू करवा कर ही आपको दें। एनी डिफरेंस यू फील इन द कंपैरिजन ऑफ द अदर्स मेडिटेशन एंड टुडे मेडिटेशन? एनीबॉडी वांट टू से? कोई भी तुलनात्मक अध्ययन अगर मन का ऐसा लगा हो, बताना चाहेगा? क्योंकि हम खुली आंखों से भी रहे आज और हम हट गए। आपने भी देखा, कल हम आपके लिए एक अच्छा स्पॉट तैयार करेंगे, हम स्क्रीन के ऊपर क्या वही दिखेगा आपको, तो यू विल गेट। और साथ छोटी छोटी चीजें ऐसे लाएंगे तो वाकई आपका ध्यान बड़े से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटे पे जाएगा। एनीबॉडी? बासु? यस। हाँ, हेलो गुरुजी। हाँ, आज का मेडिटेशन में थोड़ा मन बहुत ठंडा हो गया, स्थिर जो होता है, स्थिर। वेरी गुड, ये त्राटक ध्यान की निशानी है। वेरी गुड बासु जी, ब्लेसिंग्स। आप बोले जय जी। प्रणाम गुरुजी। वी ऑल्सो इसमें हमने आइज का भी एक्सरसाइज किया, जो हम फोकस कर रहे हैं सेंटर पॉइंट ऑफ वॉट एवर ऑब्जेक्ट एट द आई लेवल एंड ऑल्सो टिप ऑफ द नोज. दिस इज अ वेरी गुड आई एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन द आईज and rectify the vision and keep the vision straight. So many videos are available. That is also a big benefit is exercise की. बट जय जी, आज हमने क्या किया था, आज हमने आई एक्सरसाइज पे भी ध्यान नहीं दिया था। हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे त्राटक मतलब क्या होता है जो षटकर्म के, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना ध्यान ले आओ। तो ये मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर गया कि मैं आपको जैसे ओम के पॉइंट के ऊपर ले आया बंद आंखों से, फिर धीरे से मैंने आपकी आंखें बंद करवा ली, है ना। फिर आंखें बंद करके मुझे आपको ऑब्जेक्ट देना था, तो हमने ऑब्जेक्ट आपको टिप ऑफ द नोज दे दिया। या वही कह रहे हैं गुरुजी। इसके पहले जो आपने ओपन आईज में करवाया, राइट, वो आईज के लिए भी, आईज की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। मैं कह रही हूँ ब्रिंगिंग इट टू द टिप ऑफ द नोज
and attention with open eye to that wall. That is a very good eye exercise. Very good, very good, very good. Guruji, it was very deep. Huh? It was very very deep. Very deep. बात करने का भी ये नहीं हो रहा है. हाँ, नहीं करना होगा. और अभी आप में मैं इसमें और एक चीज ऐड करना चाह रहा था नोस्ट्रल्स की, कि दोनों नोस्ट्रल से मैं दोनों नोस्ट्रल से आपको करा था ना, मेरा दावा था कि और डीपर हो जाता, तो मैं रुक गया उस पर. अच्छा, हाउ मेनी आर एबल टू टेक ए ब्रेथ फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल्स, राइट नोस्ट्रल? मतलब वी आर डूइंग द अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन विदाउट कवरिंग द. ये हमारा ध्यान का प्राणायाम है. ये तो आपका शुद्धिकरण हो गया. आप देखिए, अगर आप लेफ्ट नोस्ट्रल से लेने की कोशिश करते हो, थोड़ी आपको मेहनत करना पड़ती होगी, थोड़ा लेफ्ट का शरीर भी हिलता होगा. लेफ्ट नोस्ट्रल में आती श्वास दोनों नोस्ट्रल से है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट नोस्ट्रल से आ रही है. थोड़ी बहुत, मतलब 60% लेफ्ट से तो 40% राइट से भी आती है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान उस 60% पे रहता है जो लेफ्ट नोस्ट्रल से आती है. और एक वक्त में आपको विश्वास दिलाता हूं, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको 100% का एहसास होने लगेगा. जब हमने होल्ड कराकर टिप ऑफ नोज पे ध्यान करवाया, फिर रिलीज करवाया, इसको और डीपर ले जा सकते थे. लेकिन डीपर में आपको वहीं ले जाना चाहूंगा कि जब मैं आपको अपनी प्रेजेंस बनाऊं, कि मेरे सामने जब आप ध्यान में बैठे ना, बहुत फर्क पड़ता है. अभी आज हम डिस्कस कर रहे थे कि अगस्त में तो शायद अमेरिका का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यूएस का तो, क्योंकि कई लोग ऐसे जिनको वीजा अप्लाई करना, उनको तो वीजा ही अभी तक खुले ही नहीं है, विंडोज. तो हम हो सकता है नेक्स्ट ईयर का हम प्लान करें, लेकिन इस साल का हमने सोचे थे कि हम यहीं उज्जैन या ओंकारेश्वर में हम एक प्लान करें, महेश्वर में, इट्स वेरी नियर, और यहीं पर हम प्लान करें. और ऐसा रहे कि लास्ट ईयर तो सब उज्जैन रखा भी था हमने, हम वही स्थान रखेंगे या वो स्थान बदलकर हम कहीं कोई आश्रम में ऐसा स्थान देखेंगे जहां पर सब सुख सुविधाएं हो, हमको नर्मदा का तट हो, नदी का किनारा हो, 1-2 दिन पूरा ध्यान रखना, और कोई प्रकार का लोड नहीं लेकर आना, सब लोड अपने घर में छोड़ के आना. तो हम प्लान कर रहे हैं 11 अगस्त का, 9, 10, 11 का, जो भी हम वीकेंड आता है बीच में हम बता देंगे आपको. तो आपके प्लानिंग में आप डेट ये 9, 10, 11 की, या 11, 12, 13 जो भी सैटरडे संडे आता है बीच में हम बता देंगे कल. तो आप लोग थोड़ा निकाल के रखना. ऐसे होना सबका अपनी अपनी जगह है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे स्थान जहां पर 2 ज्योतिर्लिंग साथ में हो, अलग अलग विविध मंदिर हो, मंदिरों के भी दर्शन आप अपने परिवार के साथ आइए, है ना, और उनको लगता है तो वो भी साथ बैठ सकता है, अगर उनको लगता है बच्चों के साथ वो बैठे. हम तो आपसे केवल दिन में 2 दिन में केवल आपसे समय लेंगे, सुबह का और शाम का, एक दिन सत्संग भजन करके हम अपने, और वाकई आप लोग जाओगे ना वापस, तो कुछ अलग लेकर जाओगे साथ. क्योंकि आध्यात्मिक स्थान, अभी आप अपने घर में बैठे हो सकता है बाद में, लेकिन वहां पर स्थान ही ऐसा है कि नर्मदा की नदी की लहरें आवाज आ रही है और आप बैठो. तो मैं आपको चॉकआउट दूंगा. आई थिंक थोड़ा प्रिपरेशन पहले से, कई लोग ऐसे जो सेशन में नहीं आ पा रहे, लेकिन वो उधर उसमें आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ नया हमेशा मिलता है हमको. ठीक है, बस आप लोग कल तैयार रहे. नया नाम, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें. और अगर आपने प्रसन्न रहने की ठानी, तो कोई भी अटैचमेंट आपके चेहरे की मुस्कान नहीं छीन सकता. मैं आपके साथ हूं अगर आप अपने साथ हैं. ब्लेसिंग्स.